नाजरीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। मामूली सी बात पर कत्ल हो जाता है। चीचा वतनी में अपने ही बन गए जल्लाद। गैरत के नाम पर बाप और बहनोई ने लड़की को चालाकी से कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी। दोपहर 12 बजे के करीब एक इत्तला मिली। एक लड़की सादिया नामी, वो 2 दिन से घर से लापता थी और उसकी लाश अब खेतों से मिली है। बाहर काम दे जांदे लोग लानतां दिंदे सी, गला घुट के ओहदे मार दित्ती जी। कि लड़की का जो बाप है, ये इसी ने ही लड़की के बहनोई के साथ मिलके इसको कत्ल किया था। 2 रोज तक पुलिस को चकमा दिया और फिर लाश मिल जाने का ड्रामा रचाया। दर्दनाक कहानी सामने आने वाली है। ये सादिया हफीज कत्ल हुई है, GSC की हुई है। इज्जत दे मसले ही नहीं जाए तल्लुकात सी होता। गुजरावाला में सगे भाइयों ने कत्ल की ऐसी होलनाक वारदात की कि पुलिस भी चकरा गई। संगदिल भाइयों ने भाई को कत्ल करके सर तन से जुदा किया और सर को अलग मकाम पर फेंका, धड़ को अलग मकाम पर छुपा दिया। पुलिस कई माह तक मकतूल की शिनाख्त ही ढूंढती रही। जो मकतूल है बदफैली करवाने का उसको था, इसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। फिर इनकी लड़ाई बढ़ती गई, मकतूल को धक्का दिया तो वो गिर गया, तो छत पर मौजूद कोई सरिया जो है वो उसके जिस्म में लगा। लोगों से पैसा लेता था, फिर हमारा नंबर दिया था। फ़ोन कभी किसी का आता था, कभी किसी का आता था, भाई 15,000 रुपये इसमें लिए। पुलिस को जब सुराग मिला तो पुलिस ने मुलजिमान को चालाकी से बुलवाकर किया गिरफ्तार। गुजरावाला की तारीख की हैरान कुन दास्तान। दोनों भाइयों ने मिल के इसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद इसका सर काट दिया, धड़ कहीं और फेंक दिया, उसके बाद भाग गए। इसके जो दोनों भाइयों जो इसमें मेन इन्वॉल्व थे उनको हमने पकड़ लिया। नाजरीन, वालिदैन बच्चों के सर पर साइबान की तरह साया किए होते हैं और बच्चों को मुआशरे के रवैयों और मुश्किलात से बचाते हैं। कई बार ऐसे मौके भी सामने आते हैं कि जब औलाद वालिदैन के दुश्मन हो जाती है, तो कई बार ऐसा भी नजर आता है कि वालिदैन अपने ही बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। आखिर क्यों वालिदैन बच्चों पर ढाते हैं जुल्म? क्या वजह है कि वालिदैन ही अपने बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं? आज भी ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है। बाप ही औलाद का कातिल बन गया। चीचा वतनी में एक लड़की की मिली है खेतों से तशद्दुद ज़दा लाश। 2 दिन से लापता होने वाली लड़की को किसने किया था कत्ल? वालिदैन ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस और वरसा लड़की को ढूंढ रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने मकतूला के वरसा को ही हथकड़ियों में जकड़ दिया? क्या बाप अपनी बेटी का कातिल है? क्या था मामला? क्यों बाप और बहनोई को लगी हैं हथकड़ियां? जी, ये हमें 13 दिसंबर को तकरीबन दोपहर 12 बजे के करीब एक इत्तला मिली कि एक लड़की सादिया नामी, जिसकी उम्र 23 साल है, वो 2 दिन से घर से लापता थी और उसकी लाश जो है वो अब खेतों से मिली है। जिस पे फौरी तौर पे मौके पर पहुंचे हम और इब्तदाई तौर पे तमाम जो है वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट की गई, जितनी भी हमें शवाहिद इकट्ठे हो सकते थे। इसके बाप जो है हफीज़ को ये शक था
कि लड़की का किसी लड़के के साथ उधर मुकामी तौर पर कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे, जो कि इसके बाप को बुरा लगता था और इसने कई दफ़ा अपनी बच्ची को इसमें रोकने की भी कोशिश की। तो इसी रंज की बुनियाद पर इसने लड़की के बहनोई के साथ मिलके एक ड्रामा रचाया, एक प्लान बनाया और प्लान के तहत लड़की को पहले इसने नशावर चीज़ दी। नशावर चीज़ देने के बाद इसका गला दबाया। गला दबाकर लड़की जब बेहोश हुई तो उसके बाद गला दबाने के बाद इन्होंने उसको कत्ल किया। कत्ल के बाद लड़की की लाश को है इन्होंने करीब ही अपने घर के करीब एक फसल है मकई की फसल, उसमें इन्होंने फेंक दिया। नाजरीन, पुलिस के मुताबिक बाप ने अपनी जवान बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को जब लड़की की लाश खेतों से मिली थी तो पुलिस के लिए ये अंधा कत्ल था। पुलिस नहीं जानती थी कि असल मुल्जिमान कौन है। और जिसपे फौरी तौर पे सादिक बलोच साहब जो हमारे DPO साहब साहिबाल हैं, उनकी हिदायत पर DSP साहब चीचा वतनी साजिद महमूद बुंदल साहब की ज़ेरे निगरानी एक जॉइंट टीम बनी, जिसने दिन रात मेहनत करके इसके असल कातिल जो हैं उन कातिलों तक पहुँचे। और ये जब कत्ल का जो तमाम ड्रामा था जब ये सामने आया तो पता चला कि लड़की का जो बाप है, जो पालक बच्ची थी, इसने अपने रिश्तेदारों से लेके पाला था इसको, इसी ने ही अपने बहनोई के साथ मिलके, लड़की के बहनोई के साथ मिलके इसको कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक वरसा ही कातिल निकले। बाप और बहनोई ने मिलकर जवान लड़की को महज शक की बुनियाद पर कत्ल किया और लाश खेतों में फेंक दी। 2 दिन बाद जो लड़की का बहनोई था, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर था, जिसने अपने तौर पे ये इंकशाफ किया कि मैं गुज़र रहा था तो मुझे पता चला कि ये लाश मकई की फसल में पड़ी हुई है, जिस पे हमें भी शुबा था इब्तदाई तौर पर, लेकिन हम इसको एविडेंस के साथ देखना चाह रहे थे। तो जब उसने बताया कि ये लाश पड़ी है तो उसको बयानात में तज़ाद पाया गया और उसी के बयान पर जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि ये इन्होंने ही मिलके लड़की को कत्ल भी किया था और दोनों ने लड़की की लाश को खेतों में फेंका। या 2 दिन गुजर गए तो इन्होंने खुद से ही 15 पर कॉल कर दी कि हमें लड़की की लाश मिल गई है। ये पहले तो एक ब्लाइंड मर्डर था और इस पर आप इब्तदाई तौर पर तो हम भी इसको बड़े और तरीके से देख रहे थे कि ये एक जवान लड़की है, इसकी लाश मिली है। तो जब ऐसे जैसे जैसे ये चीज़ें चलती रहीं तो आगे हक़ाइक़ जो है वो सामने आए और ये तफ्तीश जो है वो मेरिट पर इसको यकसू किया जाएगा। दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। मज़ीद जो है इसके हम इस एंगल से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें आगे मज़ीद मुल्ज़मान भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नाजरीन, कहानी में नया मोड़ आने वाला है। मुल्जिमान बेनकाब होने वाले हैं। लावारिस लाश बरामद होने पर जुर्म की दास्तान का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस लावारिस लाश मिलने पर पुलिस हकाइक की तलाश में थी। पुलिस ने जब लाश की निशानदही करने वालों से सवालात किए तो उनके बयानात में तजाद था। शातिर मुल्जिमान ने 2 दिन पुलिस को भी चकमा दिए रखा। लाश खेतों में मौजूद रही और किसी को खबर तक न हुई। 2 दिन बाद वरसा ने कानून से बचने के लिए लाश मिलने का ड्रामा रचाया, मगर नाहक कत्ल कभी नहीं छुपता। कातिल जितना भी शातिर हो, बेनकाब होकर ही रहता है। जी मेरा नाम सीम है। जी सादिया हफीज़ कतल हुई है जी, 80 कीती हुई है। मैं ते हफीज़ ने दोवां ने जी 80 कीती हुई है। वो जी मेरी कज़न भी सी, खाला दी बेटी सी। दूसरे रिश्ते दे विच जी मेरी उस साली भी लगदी सी। ते जी वो बस
ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਫੀਸ ਨੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਰੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾदिया ਨੂੰ कत्ल कर दिता, किसी ने सादिया ਨੂੰ कत्ल कर दिता। बहनोई तस्लीम कर रहा है कि उसने अपने ससुर के साथ मिलकर अपनी साली को गला दबाकर कत्ल किया है। कोई नहीं जानता था कि घर के अफराद ही जवान लड़की के कातिल हैं। सफ़ाक मुल्ज़िमान ने चेहरे पर हमदर्दी और अपनायत का लिबादा ओढ़ रखा था। सफ़ाक मुल्ज़िमान ने इंतहाई चालाकी से लड़की को बेहोश किया और फिर उसका गला दबाकर उसको किया बेदर्दी से कत्ल। नाजरीन, सफाक मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस की तफ्तीश में भी वो रसा नहीं खेली है खून की होली। सफाकियत से बेटी की जिंदगी छीनने वाले इंतहाई चालाकी से पुलिस को भी चकमा दे रहे थे। पुलिस ने मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया। ऐसे सफाक मुल्ज़िमान को सजा मिलनी चाहिए जो अपनी अना और अपनी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए किसी की भी जिंदगी छीन लेते हैं। सारी गलबात हो गई जी, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦ ਹੁਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਫੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸੀ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ख़त्म हो जाए। 2 दिन से गायब लड़की को वरसा ढूंढ रहे थे। पूरे इलाके में शोर मचा हुआ था और कातिलों ने किसी को जाहिर तक न होने दिया। बहनोई के मुताबिक लड़की के थे किसी लड़के के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल करने वाले कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ मेरा नाम है जी। सादिया ਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਲਦ ਦਾ ਸਾदिया ਦਾ। ਸਾदिया ਜੀ ਅਲੀ ਡੋਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦੀ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰ अली डोगर नहीं सी जी ठीक हो। बाप अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। बाप के मुताबिक उसने अपनी जवान बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। बाप अपनी बेटी के कत्ल को गैरत का नाम दे रहा है। उसके मुताबिक उसको शक था कि उसकी बेटी के किसी लड़के के साथ शर्मनाक ताल्लुकात थे। वो अपनी बेटी को मना करता था मगर वो नहीं रुकती थी। सफ़ाक मुल्ज़िम ने अपने दामाद के साथ मिलकर अपनी बेटी के कत्ल की साजिश रचाई। एक तरफ बेटी को नशा देकर बेहोश किया, उसको भी शक ना होने दिया कि उसके अपने उसकी ज़िंदगी के दुश्मन बन चुके हैं। सफ़ाक मुल्ज़िम ने इंतहाई चालाकी से खेली दर्दनाक गेम। बेटी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश खेतों में फेंक दी। सफ़ाकियत का ये आलम कि लाश को भी खेतों में बांध दिया गया। 2 दिन लाश खेतों में रही। बेटी की गुमशुदगी का ड्रामा रचाने वालों ने लाश मिलने का भी ड्रामा रचाया था। पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की मगर सच्चाई बेनकाब हो गई। नाजरीन, एक और बेटी गैरत की भींट चढ़ गई।
किसी मर्द की गैरत किसी इंसान की जान से भी ज्यादा कीमती कैसे हो सकती है? जुर्म की इस दास्तान में ये सवाल एक बार फिर से हमारे सामने खड़ा है। कौन देगा इस सवाल का जवाब?